जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं AHD महाराष्ट्र ऑनलाइन फॉर्म 2023 के बारे में कि कैसे आपको इस भर्ती का फॉर्म फिलअप करना है, जो कि बेसिकली महाराष्ट्र शासन के द्वारा पशु संवर्धन विभाग के अंदर निकाली गई है काफ़ी सारी पोस्ट पर। तो इस वीडियो के अंदर स्टेप बाय स्टेप आपको जानकारी दी जाएगी, तो आप वीडियो को देखते रहिएगा। गाइज, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक करने से काफ़ी सारा मोटिवेशन मिलता है, जो कि मेरे लिए बाकी सभी चीज़ों से बढ़कर है। इसलिए आप एक लाइक कर दीजिएगा। साथ ही साथ जब आप लाइक कर ही रहे हैं तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑन कर लीजिए, क्योंकि आपको इस वैकेंसी के बारे में भी आगे जो भी अपडेट आएंगे वो दिए जाएंगे। साथ ही जो महाराष्ट्र के अंदर जॉब निकलती है उसके अपडेट भी आपको यहाँ पर दिए जाएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब गाइस फिर से पॉइंट पर आते हैं। अभी आप जो वीडियो में देख सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है, इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप लिंक ओपन करते हैं तो आपके सामने इस रिक्रूटमेंट की जानकारी आएगी, जहां पर जानने को मिलेगा कि 446 पद पर यह वैकेंसी निकाली गई है। एंड अगर आपका सवाल यह है कि क्या इसमें अन्य स्टेट के कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे, तो अगर आपको मराठी लैंग्वेज लिखनी पढ़नी और बोलनी आती है तो ऐसे में आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, अन्यथा आप बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं हो पाएंगे अप्लाई करने के लिए। तो यहाँ पर आप ये भी जान लीजिए कि इसमें आप लोग 11 जून 2023 तक फॉर्म को भर पाएंगे। कौन सी पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी है, मेन वैकेंसी यहाँ पर सबसे ज़्यादा आपकी लाइव स्टॉक सुपरवाइजर पर निकाली है। एंड कौन सी पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपसे क्या क्वालिफिकेशन मांगी वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। पशुधन पर्यवेक्षक यानी कि लाइव स्टॉक सुपरवाइजर पर 10वीं पास, एंड जो अन्य क्वालिफिकेशन है वो भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। एज लिमिट देख सकते हैं। एप्लीकेशन फीस ओपन यानी कि जनरल कैटेगरी के लिए 1000 और जो आपकी रिजर्व कैटेगरी ये वाली इनके लिए 900 रुपये फीस रखी गई है। सैलरी की जानकारी आपको दी गई है। अभी आप यहाँ पर आइए और अगर आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखना चाहते तो आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF के ऊपर क्लिक करके इस नोटिफिकेशन से पूरी की पूरी जानकारी और भी डिटेल में ले सकते हैं। एंड इसके बाद में गाइज अगर आप इसमें इंटरेस्टेड है और एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए, तो आप अप्लाई ऑनलाइन लिंक इसको ओपन करेंगे। इसको ओपन करने के बाद आपके सामने वेबसाइट आएगी। ये वेबसाइट अगर आप मोबाइल से ओपन कर रहे हैं तो लैंडस्केप मोड में, लैंडस्केप मोड होता है वो जो कि आप मोबाइल में गेम या कोई वीडियो देखते हैं मोबाइल को तिरछा करके, उसे लैंडस्केप मोड बोलते हैं। आपको इस वेबसाइट को ओपन करना है। फिर आप क्लिक हियर फॉर न्यू रसन, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको आपका फर्स्ट नेम एंटर करना है। फर्स्ट नेम आपको दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। अगर आपका मिडिल नेम है तो आप यहाँ पर डालेंगे, नहीं तो आप खाली छोड़ देंगे। देन गाइज आपको आपका लास्ट नेम एंटर करना है। लास्ट नेम को दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। इसके बाद आप यहां पर आपका मोबाइल नंबर एंटर करेंगे। मोबाइल नंबर को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। कोई अन्य नंबर आप यहां पर देना चाहते तो आप अल्टरनेटिव नंबर के अंदर एंटर करेंगे, नहीं तो आप चाहे तो इस सेक्शन को खाली छोड़ सकते हैं। फिर आपको यहां पर ईमेल आईडी के अंदर आपकी ईमेल आईडी का जो भी ईमेल आईडी है उसका @ से पहले का यहां पर डालना है, और @ के बाद का आपको डोमेन नेम के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट करना है। मान लीजिए आपकी ईमेल आईडी gmail.com पर है, तो आप यहां पर जो आपका @ से बाद का जीमेल डोमेन है वो आपको सिलेक्ट करना है। तो मेरी जीमेल है, मैं यहाँ पर gmail.com सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैं यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी इसलिए नहीं लिख करके दिखा सकता क्योंकि वो प्राइवेसी जो है यूट्यूब की उसमें नहीं आता, ऐसे में प्रॉब्लम हो जाती है। तो आप यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी डालिएगा। फिर आपको आपकी ईमेल आईडी पूरी की पूरी एंटर करनी है। कंफर्म ईमेल आईडी के अंदर कोई डोमेन नेम सिलेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है। एंड जो भी जानकारी आपने अभी यहाँ पर ये भरी है, इन सभी को चेक करने के बाद ये सिक्योरिटी कोड डालिए और सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिए। नाउ गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा SK बुक्स रीजनिंग के बारे में, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर अवेलेबल है। और इस बुक को पब्लिश किया गया है श्री कृष्णन पब्लिशर प्राइवेट लिमिटेड, जो कि इंडिया की वन ऑफ बिगेस्ट बुक पब्लिकेशन कंपनी है, जिसके द्वारा बेहतरीन बुक पब्लिश की जाती है, जहां पर आपको सभी जानकारी बहुत ही अच्छे से दी जाती है। एंड अगर मेनली बात करें इस बुक की, तो इस बुक के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा वो आप लोग जान लीजिए। इसमें आपको वर्बल, नॉन वर्बल और लॉजिक का कंप्लीट और कॉम्प्रिहेंसिव कलेक्शन मिलेगा। साथ ही आपको टॉपिक वाइज प्रत्येक पॉइंट का इजी एक्सप्लेनेशन भी इस बुक के अंदर मिलेगा। इसके अलावा बेस्ड ऑन न्यू कॉम्पिटिटिव एग्जाम पैटर्न, यानी कि पूरे न्यू कॉम्पिटिटिव एग्जाम पैटर्न के साथ में ये बुक आपको मिलने वाली है। इसी के साथ विद शॉर्टकट ट्रिक्स एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज, यानी कि शॉर्टकट ट्रिक्स भी इस बुक के अंदर होगी, प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी इस बुक के अंदर होगी। तो ये एक आपकी बेस्ट बुक है आपकी रीजनिंग की प्रिपरेशन करने के लिए। चाहे आप किसी भी एग्जाम की रीजनिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोग इस बुक को परचेज कर सकते हैं। बाय करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, चाहे हिंदी में बाय कर लीजिए या फिर इंग्लिश में, और कोई सवाल डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा। अब गाइस यहाँ पर जो आप
आपका रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो चुका है और अभी आपको यहाँ पर इस सेक्शन के अंदर आपका फोटो एंड साइन अपलोड करना है। तो आप गाइडलाइन फॉर स्कैनिंग द फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर इसके ऊपर क्लिक करके जान सकते हैं कि जो आपके फोटो का डायमेंशन है वो कितना होना चाहिए। आपके फोटो का साइज बेसिकली 20 से 50 केबी के बीच में और जो पिक्सल है वो भी यहाँ पर आपको दिया है। मैं आपको बता दूं कि पिक्सल या फिर डायमेंशन चाहे कम ज़्यादा हो बट जो आपका साइज है फोटो का वो 20 से 50 केबी के बीच में रहना चाहिए, नहीं तो वो अपलोड नहीं हो पाएगा। इसी के साथ में गाइज यहाँ पर जो आपका सिग्नेचर है उसका डायमेंशन 140x60 पिक्सल का रखा है, ये आपको प्रीफर किया है। साइज 10 से 20 केबी के बीच में रहना चाहिए। तो अब आप क्या करेंगे, आपको यहाँ पर चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है और दिए गए इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर फोटो फाइल सेलेक्ट करनी है। मैं इस फॉर्म को डेमो के लिए भरा हूँ तो एक रैंडम फाइल में सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से ओपन करता हूँ तो आपका फोटो इस तरह से यहाँ पर आ जाएगा। फिर आप आई कंफर्म दैट दिस इज माई वैलिड फोटो यहाँ पर टिक करेंगे एंड देन आपको स्कैन सिग्नेचर के नीचे क्लिक करके जो भी आपका सिग्नेचर है जिसका साइज 10 से 20 केबी के बीच में वो फाइल सेलेक्ट करनी है और यहाँ से ओपन कर लेना है तो आपका साइन आ जाएगा। फिर आप आई कंफर्म दैट दिस इज माई वैलिड सिग्नेचर यहाँ पर टिक करके नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आती है आपके सामने इस फॉर्म की मेन जानकारी जो कि है बेसिक। तो सबसे पहले आप यहाँ पर पोस्ट के ऊपर क्लिक करके जिस पोस्ट पर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं या फिर कर रहे हैं वो सिलेक्ट कर लीजिए। तो मैं यहाँ पर लाइव स्टॉक सुपरवाइजर सेलेक्ट किया। इसके बाद आता है कास्ट कैटेगरी ऑफ द कैंडिडेट। आपकी जो सोशल कैटेगरी है, जो आपकी सामाजिक कैटेगरी है वो कौन सी है वही आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे, चाहे ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो या फिर एसटी हो या फिर ओपन हो, जो भी है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आता है अप्लाइड अंडर विच कैटेगरी। अब ये तो आपने आपकी सोशल यानी कि सामाजिक कैटेगरी सेलेक्ट की और नीचे आता है कि आप कौन सी कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं। आप खुद की कैटेगरी में भी अप्लाई कर सकते हैं या फिर आप ओपन यानी कि जो अनरिजर्व कैटेगरी है जनरल उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। तो आप अगर ओबीसी में अप्लाई करना चाहते हैं वो सिलेक्ट कर लीजिए एंड अगर आप ओपन में अप्लाई करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब आपसे पूछा है कि क्या आप विकलांग है और आपकी विकलांगता 40% या उससे ज़्यादा है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप यस करते तो फिर आपके सामने ये सभी ऑप्शन एक्टिव होंगे जिनके आंसर विकलांग कैंडिडेट को ही देने हैं, नॉर्मल कैंडिडेट को नहीं देने हैं। फिर आपसे पूछेगी जो वुमेन रिजर्वेशन होता है क्या आप उसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। फिर पूछा है क्या आप नॉन क्रिमिनल एयर डू यू हैव वैलिड नॉन क्रिमिनल एयर सर्टिफिकेट, जो कि उनके सामने ही ऑप्शन एक्टिव होगा जो कि ओबीसी से भर रहे हैं। तो अगर आप आपके पास है तो आप यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप नो करते तो यहाँ पर कोई जानकारी नहीं देनी होगी, बट अगर आप यस करते आपके पास है सर्टिफिकेट तो आप यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर देंगे, जो सर्टिफिकेट की डेट है कब बनवाया वो आप देंगे, कब तक आपका सर्टिफिकेट वैलिड है वो भी डेट आपको यहाँ पर बतानी होगी। इसके बाद आपसे पूछे कि वेदर द कैंडिडेट प्रोसेसिंग कास्ट सर्टिफिकेट, क्या आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है। अगर आप SC ST OBC है तो उन्हीं के सामने ये ऑप्शन एक्टिव होगा और उन्हीं को इसका आंसर यस नो में करना है। जैसे कि अगर आपके पास है तो आप यस करेंगे, फिर यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट नंबर देंगे, कास्ट सर्टिफिकेट डेट देंगे, साथ ही वेदर द कैंडिडेट प्रोसेसिंग कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट, क्या आपके पास कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट भी है। अगर हाँ तो यस, और यस करने के बाद फिर आप यहाँ पर सर्टिफिकेट का नंबर और जो कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट डेट है वो देंगे। इसके बाद मैं आपसे पूछे क्या कैंडिडेट प्रोसेसिंग EWS एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट, क्या आपके पास EWS है, जो कि जनरल कैटेगरी के लिए मेनली ये ऑप्शन एक्टिव होता है, उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर यस नो में आंसर करना है। इसके बाद आपसे पूछे कि क्या आप एक्स सर्विसमैन है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। क्या आप एक डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप यहाँ पर भी नो कर देंगे। फिर यहाँ पर कुछ और सवाल आपसे पूछे जैसे कि वेदर द कैंडिडेट इज मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन, क्या आप एक मेधावी खिलाड़ी है, अगर हाँ तो आप यस करें, नहीं तो आपको नो करना है। क्या आप एक प्रोजेक्ट अफेक्टेड पर्सन है, अगर हाँ तो आपको यहाँ पर यस करना है, नहीं तो यहाँ पर भी नो कर दीजिए। क्या आप अर्थक्वेक अफेक्टेड यानी कि भूकंप अफेक्टेड पर्सन है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। क्या आप एक ऑर्फन यानी कि यतीम यानी कि अनाथ है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। आर यू डोमिसाइल्ड इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, क्या आप महाराष्ट्र के स्थायी निवासी है, अगर हाँ तो आप यस करेंगे, नहीं तो आप नो कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर नो करते तो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप यहाँ पर यस करें तो फिर आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट नंबर देना है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट डेट भी सिलेक्ट करना है कि कब आपने बनवाया है। आर यू पार्ट टाइम गवर्नमेंट एम्प्लॉय, अगर आप है तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना है। फिर पूछा है कि आर यू ए मराठी स्पीकिंग कैंडिडेट फ्रॉम 85 विलेजेस ऑफ महाराष्ट्र कर्नाटका बॉर्डर एरिया एज क्लेम्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, अगर आप ऐसे कैंडिडेट हैं तो आप यहाँ पर यस करें, नहीं तो आपको नो करना है। जो भी है वो उसी अकॉर्डिंग आप यहाँ पर यस कर दीजिए। डू यू हैव होल्ड आधार कार्ड, क्या आपके पास आधार कार्ड है, अगर हाँ तो यस करेंगे और फिर उसके बाद में आधार कार्ड का नंबर भी दे देंगे। वेदर यू बिलोंग टू रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी, क्या आप रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, अगर हाँ तो यस कीजिए और फिर इसके बाद में आपकी माइनॉरिटी कम्युनिटी कौन सी है वो आपको सेलेक्ट करना है। नेशनलिटी ऑफ द
कैंडिडेट इंडियन रहेगी। सेंटर आप यहाँ पर इनमें से कौन सी लोकेशन को पहली प्रेफरेंस के रूप में देना चाहते हो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। अब आती है पर्सनल डिटेल, तो पहले आप डे सेलेक्ट कीजिए आपके डेट ऑफ बर्थ का, फिर यहाँ पर आपका मंथ और फिर जो भी ईयर है वो भी आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। देन गाइज आपसे पूछा है जेंडर ऑफ कैंडिडेट, आपका जेंडर क्या है, मेल फीमेल जो भी है वो सिलेक्ट कर लीजिए। क्या आप जुड़वा भाई बहन है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप है और आप यस कर रहे हैं तो आपको आपके जुड़वा का नाम और जेंडर बताना होगा। मैरिटल स्टेटस क्या है, अनमैरिड मैरिड जो भी स्टेटस है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कीजिए। फिर आपको यहाँ पर आपके फादर का नेम एंटर करना है। देन आपको यहाँ पर आपकी मदर का नेम एंटर करना है। फिर एड्रेस फॉर कोरस्पोंडेंस में आपका जो प्रेजेंट एड्रेस है वो आप यहाँ पर लाइन 1, 2, 3 के अंदर लिखेंगे, क्योंकि आप एक लाइन के अंदर 35 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं लिख सकते, इसलिए आपको थोड़ा थोड़ा पार्ट तीनों लाइन के अंदर लिखना है। डिस्ट्रिक्ट आपकी जो भी है उस डिस्ट्रिक्ट का नाम आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। ये एंटर करने के बाद में आप यहाँ पर आपकी जो स्टेट है वो सिलेक्ट कर लेंगे। फिर इसके बाद में आप यहाँ पर जो आपका पिन कोड है वो भी डाल देंगे। मैंने एक रैंडम एड्रेस भरा है, आप अपना रियल प्रेजेंट एड्रेस भरेंगे। फिर नीचे है कि आपका कोरस्पोंडेंस यानी कि प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है, एक ही है, अगर हाँ तो आप यहाँ पर टिक कर दीजिए, अगर अलग है तो अनटिक करके अलग से भर दीजिएगा। फिर आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो फीस का अमाउंट है वो आपको देखने को मिलेगा। एंड अब आप यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज यहाँ पर आपके सामने क्वालिफिकेशन का सेक्शन आ चुका है। मैंने पहले ही जानकारी यहाँ पर एंटर कर ली है ताकि आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं। तो यहाँ पर सबसे पहले आप एसएससी यानी कि 10th की इन्फॉर्मेशन देंगे। 10th आपने किस बोर्ड से किया है उस बोर्ड का नाम आप यहाँ पर लिखेंगे, चाहे आपका कोई स्टेट बोर्ड है या फिर सीबीएसई या फिर आईसीएसई, उसी बोर्ड का नाम आप यहाँ पर लिख देंगे। फिर डिग्री सब्जेक्ट स्ट्रीम में आप यहाँ पर बताएंगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट आपके पास 10वीं के अंदर थे, उन सब्जेक्ट के नाम आप यहाँ पर लिखेंगे। फिर आपको बताना कि किस साल के अंदर आपने पास किया, पहले आप डे सेलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पर मंथ और इसके बाद में ईयर। फिर परसेंटेज आपकी कितनी थी वो आप यहाँ पर डाल देंगे। इसके बाद आती है क्लास ग्रेड, जिनकी परसेंटेज 60 प्लस होती है उनको फर्स्ट क्लास के अंदर रखा जाता है, और जिनकी परसेंटेज 45 से 55 या 60 से कम होती है उनको सेकंड, और जिनकी 33 से लेकर के 45 के बीच में होती है उनको पास क्लास कहा जाता है। तो आप यहाँ पर आपकी परसेंटेज के अकॉर्डिंग जो मैंने बताई है आपने इस क्लास सेलेक्ट करेंगे। इसके अलावा जिनके नंबर सीजीपीए के अंदर है उनको यहाँ पर परसेंटेज में कन्वर्ट करके उनको नंबर देने हैं। फिर आता है एचएससीएन के 12वीं, अगर आपने 12वीं किया तो आप यहाँ पर आपके 12वीं के बोर्ड का नाम देंगे, सब्जेक्ट कौन कौन से थे उनका नाम आप यहाँ पर एंटर कर देंगे, कब आपने आपकी 12वीं पास कर ली थी वो डेट मंथ ईयर सेलेक्ट कर लेंगे, परसेंटेज कितनी थी वो आप यहाँ पर डालेंगे और अपनी क्लास भी सिलेक्ट कर लेंगे। फिर आती है ग्रेजुएशन डिग्री, तो आपने ग्रेजुएशन या फिर आपकी जो डिग्री है वो कहाँ से किया उस यूनिवर्सिटी का नाम या डिग्री कॉलेज का नाम यहाँ पर लिखेंगे। बेसिकली यूनिवर्सिटी का नाम ही मैं आपको प्रीफर कर रहा हूँ। इसके बाद में आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे इनमें से आपका कौन सा कोर्स है, इनमें से कोई कोर्स आपके पास हो तभी आप एलिजिबल होंगे। कब आपने कोर्स कंप्लीट किया वो डेट ऑफ पासिंग आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे, परसेंटेज यहाँ पर डालेंगे और अपनी क्लास भी बता देंगे कि आपकी फर्स्ट सेकंड या फिर पास क्लास थी। इसके बाद कोई अन्य क्वालिफिकेशन है तो वो भी आप यहाँ पर दे सकते हैं, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ दीजिए। अब यहाँ पर कुछ सवाल पूछे जैसे कि हैव यू पास्ट लाइव स्टॉक सुपरवाइजर ट्रेनिंग कोर्स कंडक्टेड बाई, अगर आपने एक कोर्स किया जो कि इसके द्वारा कंडक्ट किया जाता है तो आप यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। हैव यू पास 2 ईयर डिप्लोमा कोर्स इन डायरी फार्म मैनेजमेंट, अगर आपने ये पास किया है इनके द्वारा तो आप यस करें, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद में गाइस आता है कि हैव यू पास 2 ईयर डिप्लोमा कोर्स इन द लाइव स्टॉक मैनेजमेंट, अगर हाँ तो यहाँ पर यस करें, नहीं तो आपको नो करना है। अब आता है आपके सामने एक्सपीरियंस का सेक्शन, तो अगर आप एक्सपीरियंस की जानकारी देना चाहते हैं, आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो आप नेम ऑफ द एम्प्लॉयर के अंदर उस कंपनी या उस बंदे का नाम देंगे जहां पर आपने काम किया है। डेजिग्नेशन के अंदर आपको उस पोस्ट का नाम देना है जिस पोस्ट पर रह करके आपने जॉब की है, और यहां पर जो आपको फॉर्म के नीचे डेट मंथ ईयर देखने को मिल रहा है, यहां पर आपको डेट सेलेक्ट करनी है जब आपने जॉब ज्वाइन की थी, और 2 के नीचे आपको डेट मंथ ईयर वो सेलेक्ट करनी है जब आपने जॉब छोड़ी थी। नेचर ऑफ ड्यूटीज, किस तरह का आप काम करते थे वो नेचर आपको यहाँ पर बताना है ड्यूटीज का, और रीजन ऑफ लिविंग, क्यों आपने जॉब छोड़ी उसका कोई छोटा मोटा रीजन आप यहाँ पर दे देंगे। फिर आते हैं लैंग्वेज नॉन, मराठी लैंग्वेज कंपलसरी है, तो जैसे कि मराठी यहाँ पर दी गई है, आपको बताना है कि मुझे पढ़नी आती है, लिखनी आती है और बोलनी आती है। इसके बाद में कोई जो आपको सेकंड लैंग्वेज आती है वो आप लिखेंगे, और आपको बताना है कि मुझे पढ़नी आती है, लिखनी आती है और बोलनी आती है। फिर आपको कोई तीसरी लैंग्वेज भी अगर आती है तो वो लैंग्वेज आपको लिखनी है और उसका स्टेटस भी आपको इस तरह से यहाँ पर बता देना है। देन गाइज आप यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ चुका है, आपने जितनी भी जानकारी भरी है इन सभी को आप यहाँ पर वेरीफाई करते हुए नीचे की तरफ आएंगे, और यहाँ पर आने के बाद में आपको जो है आपको देखने को मिल रहा है डिक्लेरेशन, जहाँ पर डेट आई हैव filled my application for the post of livestock supervisor. I have living children. अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आपको यहाँ पर बताना है आज की डेट तक आपके कितने जीवित बच्चे हैं उनकी संख्या आपको लिखनी है, बट अगर आप अनमैरिड है तो आप यहाँ पर 0 लिखेंगे। इसके बाद में अगर आप मैरिड है तो यहाँ पर बोला है कि आउट ऑफ विच नंबर ऑफ चिल्ड्रन बोर्न आफ्टर 28 मार्च 2005, यानी कि 28 मार्च 2005 के बाद में अगर आप शादीशुदा है तो कितने बच्चे आपके हुए हैं उनकी संख्या आपको यहाँ पर लिखनी है। मेंशन
मेंशन डेट ऑफ बर्थ, अगर आप डेट ऑफ बर्थ बताना चाहते तो आप वो भी बता सकते हैं, बट अगर आप अनमैरिड है तो आप यहाँ पर दोनों में 00 लिख देंगे। आई एग्री के ऊपर क्लिक करेंगे और इसके बाद में कंप्लीट रसन के ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके करेंगे, एक बार फिर से ओके करेंगे। अब आता है लेफ्ट थंब इंप्रेशन और हैंड रिटन डिक्लेरेशन। अब आपको यहाँ पर चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है और जो आपका बाएं अंगूठे का निशान है वो आपको यहाँ पर फाइल सेलेक्ट करनी है इस तरह से, वो और इमेज को ओपन करना है। आपके जो फोटो का साइज है 100 KB से कम रहना चाहिए। अब आप यहाँ पर ओके कर देंगे। ओके करने के बाद में यहाँ पर आता है हैंड रिटन डिक्लेरेशन। अब इसमें आपको क्या लिखना है, जो मैंने वेबसाइट का लिंक हमारी वेबसाइट का इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, ये आपको ओपन करना है। इसको ओपन करने के बाद में हैंड रिटन डिक्लेरेशन में आपको यहाँ पर एक हेडिंग देखने को मिलेगी। इसमें आपको नेम ऑफ द कैंडिडेट की जगह पर अपना नाम लिख देना है, बाकी की लाइन आपको सेम लिखनी है कोरे कागज यानी कि ब्लैंक पेपर पर, और उस पर नीचे आपको साइन करने हैं। एंड जो आपका इमेज बनेगा उसका साइज 100 KB से कम रहना चाहिए और वो फाइल फिर आपको यहाँ पर अपलोड करनी है। एंड इसके बाद में सिक्योरिटी कोड डाल करके सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिए। अब गाइज आपके सामने आपकी फीस का अमाउंट आ चुका है। आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग ये सिक्योरिटी कोड डालेंगे और यहाँ पर सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे, इसके बाद में ओके करेंगे। अब आपको यहाँ पर पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर किया जाएगा। आप यहाँ पर अपनी एप्लीकेशन फीस इनमें से जिस भी माध्यम का इस्तेमाल करके जमा करना चाहे कर सकते हैं। जैसे ही आप अपनी एप्लीकेशन फीस जमा कर देंगे तो आप यहाँ से अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। इस प्रकार से गाइज आप लोग AHD महाराष्ट्र वेरियस पोस्ट ऑनलाइन फॉर्म 2023 को भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।